जादुई धूप अगरबत्ती। केशवपुर गांव में शेखर नाम का एक दर्जी अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। वो हर दिन कपड़े सीता था। पहले तो उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद शहर से कुछ व्यापारी गांव में रेडीमेड कपड़ों का दुकान डाले। लोगों को वो रेडीमेड कपड़े अच्छे लगने लगे, इसलिए लोग सीधा रेडीमेड कपड़े खरीदी करने लगे। यहाँ शेखर का धंधा मंदा हो गया। दिन में सिर्फ 1 या 2 ही कपड़े सीने के लिए आने लगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन, एलो शीला, आज भी सिर्फ दाल चावल ही लाया हूँ। ओ जी, कई दिनों से हम सिर्फ दाल चावल ही खा रहे हैं। कब तक ऐसे दाल चावल ही खाते रहेंगे? दिवाली नजदीक आ रही है। खाने पहनने के लिए सब लोग कुछ न कुछ लेंगे। हमारी दिवाली क्या ऐसे ही जाएगी क्या? शीला, मैं भी तो क्या करूँ? जब से शहर के व्यापारी लोग हमारे गांव में आए हैं, तब से हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा है। दिन में सिर्फ 1 या 2 ही कपड़े सीने के लिए आते हैं। उसमें से आधी आमदनी तो दुकान का किराया देने में ही जाता है, और जो बचे हुए पैसे से सिर्फ दाल चावल ही खरीद पाता हूँ। तो आप शहर जाकर कुछ काम ढूंढो ना। कब तक ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे? हाँ शीला, कल ही मैं शहर में कुछ काम मिलता है या नहीं देखने के लिए जाता हूँ। रास्ते में खाने के लिए थोड़ा दाल चावल बांध कर देना। हाँ जी, कल सुबह जल्दी जाओ। जल्दी जाओगे तो शाम तक जल्दी वापस आओगे। फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। शेखर सुबह जाने के लिए जल्दी उठता है। अरे शीला, खाना हुआ क्या? मुझे जल्दी जाना है। हाँ हाँ, हो गया। अरे एलो जी, तैयार है। शाम को देर मत करना, जंगल का रास्ता है, जल्दी आना। हाँ हाँ, जल्दी आता हूँ। शेखर शहर में आता है और वो काम ढूंढने लगता है। मालिक, मुझे आपके यहाँ कुछ काम दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, यहाँ पे कोई काम नहीं है। निराश होकर शेखर फिर घर के लिए जाने लगता है। रास्ते में शेखर को भूख लगती है। अरे बहुत भूख लगी है, चलो खाने के लिए बैठता हूँ। शेखर खाना खाने के लिए बैठता है और डिब्बा खोलता है। आज मुझे कुछ काम नहीं मिला। घर जाकर शीला को ये बात मैं बताऊंगा तो शीला कितनी दुखी होगी। दिवाली भी ऐसी ही जाएगी। शेखर खाना खाने ही वाला था, तभी वहाँ पे एक साधु बाबा आते हैं और वो शेखर से बोलते हैं। बेटा, क्या खाना खा रहे हो? मैंने भी 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। पद यात्रा के लिए जा रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा खाना मिलेगा क्या? हाँ हाँ बाबा, लीजिए ना। माफ करना बाबा, लेकिन सिर्फ दाल चावल ही है, रोटी सब्जी नहीं है। रहने दो बेटा, पेट भरने के लिए काफी है। ऐसे बोलकर शेखर अपना सारा खाना साधु बाबा को देता है। साधु बाबा शेखर के सारे दाल चावल खा लेते हैं। खाना खाने के बाद साधु बाबा शेखर से बोलते हैं। बेटा, अन्नदान सबसे बड़ा पुण्य है। तूने अपना खाना मुझे देकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। ऐसे बोलकर साधु बाबा झोली से एक धूप अगरबत्ती का पैकेट निकालकर शेखर को देते हैं। बेटा, फिलहाल तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ यही है। तुम ये धूप अगरबत्ती जहाँ काम करते हो वहाँ हर शाम भगवान की पूजा करके लगाना। लेकिन हाँ बेटा, शाम को ही लगाना। शेखर घर आता है। शीला, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। अरे आ गए आप? कुछ काम मिला शहर में? नहीं शीला, कहीं काम नहीं मिला। कल से मैं फिर दुकान पर जाके कपड़े सीने का काम करूँगा। जितना मिलता है उसी से 2 वक्त खा तो सकते हैं ना। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। शीला और शेखर खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन शेखर दुकान पर जाता है। आज भी शेखर को सिर्फ एक ही कपड़ा सीने के लिए आया था। शेखर का पूरा दिन ऐसे ही बैठकर कट जाता है। शाम हो जाती है। शेखर साधु ने दिया धूप अगरबत्ती भगवान के पास लगाता है और दुकान बंद करके घर चला जाता है।
दूसरे दिन जब शेखर दुकान में आता है तो चौंक जाता है। अरे अरे ये क्या, इतने अच्छे कपड़े! ऐसे कपड़े तो पूरे गांव में क्या शहर में भी नहीं मिलते हैं। इस कपड़ों को मैं बाहर लगाता हूँ, जिसको पसंद आएंगे वो कपड़े खरीद लेंगे। शेखर वो सारे कपड़े दुकान के बाहर लगाता है। इतने अच्छे ड्रेस देखकर लोगों की आंखों में चमक आती है। अंकल, ये ड्रेस कैसा दिया? बेटी सिर्फ 1200 रुपए को ले लो। अंकल और मुझे भैया, वो हरा वाला ड्रेस ड्रेस चाहिए। अरे वाह, कितना अच्छा भैया, ड्रेस मुझे है। वो वाला ड्रेस दिखाइए। शेखर की वो सारी ड्रेस बिक गई। उस दिन भी शेखर शाम को धूप अगरबत्ती लगाकर घर जाता है। दूसरे दिन जब शेखर दुकान में आता है तब वो फिर चौंक जाता है, क्योंकि और भी कपड़े वहाँ बने हुए दिखाई देते हैं। उस दिन भी शेखर के सारे कपड़े बिक जाते हैं और शेखर की बहुत अच्छी कमाई होती है। शाम को शेखर बहुत सारा खाने का सामान घर लेकर जाता है। अरे शीला, ये देखो बहुत सारा खाने का सामान लाया हूँ, जल्दी से अच्छा खाना पकाओ। क्या जी, आज क्या बहुत ग्राहक आए थे क्या? इतना सारा सामान लाए हो? अरे शीला, चमत्कार हुआ है, चमत्कार। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अरे शीला, 2 दिन हुए जब मैं दुकान में जाता हूँ तब दुकान में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े तैयार करके दुकान में कोई छोड़ जाता है। ऐसे कैसे कोई कपड़े दुकान में छोड़ के जाएंगे? आप ही कपड़े सीते होंगे और आप ही भूल जाते होंगे। अरे नहीं शीला, इतने अच्छे कपड़े मैं तो क्या, इस पूरे गांव या शहर में कहीं नहीं मिलता है। लोगों की नजर इस कपड़ों पर पड़ते ही लोग ये कपड़े खरीद लेते हैं और इसकी वजह से मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। ओ जी, लेकिन ये कपड़े कहाँ से आते होंगे? कौन छोड़ के जाता होगा ये कपड़े आपकी दुकान में? पता नहीं शीला, लेकिन जब से साधु बाबा ने वो धूप दिया है और मैं दुकान में वो धूप लगाता हूँ तब से ये चमत्कार हो रहा है। साधु बाबा ने धूप दिया? कब? शेखर उस दिन की सारी बात शीला को बताता है। तो उस दिन ऐसे हुआ था। ओ जी, उस धूप के ही चमत्कार से इतने अच्छे अच्छे कपड़े तैयार हो रहे हैं और ये सब रात में ही हो रहा है। हमें रात में दुकान में जाकर देखना चाहिए कि ऐसा क्या चमत्कार होता है दुकान में। हाँ शीला, आज आते समय मैंने धूप लगाया है। खाना खाने के बाद हम जल्दी से जाकर देखते हैं। हाँ जी, जल्दी से खाना पकाती हूँ, खा कर जाएंगे। शेखर और शीला खाना खाते हैं और रात को दुकान की तरफ जाते हैं। फिर वो चुपके से दुकान की खिड़की से अंदर झांक कर देखते हैं। थोड़ी देर बाद उस धूप की धुएं से एक के बाद एक 3 परियां बाहर आती है और गाना गाने लगती है। ला 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 ला, हम हैं परिलोक से आए धरती पर अपना काम कराने। ला ला ला, धरती लोग है सबसे अच्छा, क्योंकि यहाँ रहता है मनुष्य सच्चा। ला ला ला। गाना गाते गाते परियां जादू करती है और अच्छे अच्छे ड्रेस बनाती है। फिर वो तीनों परियां गाते गाते धुएं में गायब हो जाती है। ये सब शेखर और शीला खिड़की से देख रहे थे। शेखर और शीला घर आते हैं। देखा शीला, साधु के धूप का चमत्कार और मैंने अन्नदान किया, इसका परिणाम। हाँ जी, अन्नदान सबसे अच्छा कर्म है। किसी भूखे को खाना खिलाने से भगवान हमारी मदद करता है। हाँ शीला, भगवान ने हमारी इतनी मदद की है। एक दिन ऐसा था, हम भूखे पेट सोते थे और अब देखो हमारे पास सब कुछ है भगवान की देन से। हम दान धर्म करेंगे, गरीबों को रोटी पहनने के लिए कपड़े देंगे। दान धर्म ही सबसे बड़ा पुण्य है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। हर दिन शेखर की बहुत अच्छी कमाई होने लगी। शेखर गरीब लोगों के लिए खाना और कपड़ों का दान करने लगा।
कुछ ही दिनों में शेखर शहर का बहुत बड़ा कपड़ों का व्यापारी बन गया और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।